जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि पुनः आज के इस सेशन में हम लोग जो आपका बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती की परीक्षा 689 पदों के लिए 14 मई के दिन आप सभी लोगों से ली जाएगी। इस 14 मई के दिन आने वाले प्रश्न इस सेशन के माध्यम से हम लोग जीके और जीएस के दमदार प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपको 14 मई के दिन जब पेपर आप सभी के हाथों में मिलेगा तो सेशन से बहुत सारे प्रश्न आप सभी को मिलेगा। आप सभी को तब भी मिलेगा जब अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल करके इस सेशन के साथ शुरू से लेकर अंत तक यानी कि लास्ट तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को याद कीजिएगा। तो इस सेशन के प्रश्न आप सभी को सफलता दिलाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। चूँकि इस सेशन में कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कुछ न्यू टाइप के प्रश्न जो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस और हिंदी और इंग्लिश से रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी इस सेशन को लास्ट तक यानी कि सॉल्व कीजिए इस सेशन के प्रश्नों को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी सेशन छूटे नहीं। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने फ्रेंड्सों के साथ भी इस सेशन को कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आप सभी लोगों का सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले प्रश्न पे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि इस सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो देखिए, यह जो उपाय हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, बंदी यानी कि प्रत्याक्षीकरण। ठीक है ना, जो आप सभी को पता होगा कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट जारी करता है, जिसमें से एक रिट आपका क्या है? बंदी प्रत्याक्षीकरण है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, यानी कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत के यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे आप सभी को बताना है। तो यह जो गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना, और यह युद्ध कब हुआ था? तो 1817 से लेकर के 1818 तक यह युद्ध यानी कि हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 3 नंबर, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी घटता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, थोड़ा सा प्रश्न को छोटा करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है बल्कि कहाँ है? दिल्ली। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए तो आप सभी लोग इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 5 नंबर, देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न आप सभी का, 7 टीलों का शहर यानी कि सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, रोम को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए, सुमेलित युग का बात किया जाए तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहे का विष होता है। क्या होता है? चूहे का विष। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 7 नंबर इंग्लिश का प्रश्न है, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि कन्विक्टेड का क्या हो जाएगा? एंटोनियम वर्ड आप सभी को बताना है। तो 7 के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश टू वॉच द लिव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गेदरेज हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आप सभी का 9 नंबर, 1924 में बेलगांव कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी को पता होगा MK गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है, काकराटाओ ज्वालामुखी किस देश में
है। देखिए यह जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कहाँ हो जाएगा, इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 11 नंबर, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी, ध्यान रखिएगा, और यह किस राज्य में है, तो ओडिशा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न है आप सभी का, यानी कि वाच्य होते हैं, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखिएगा, कृतंत वाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न है आप सभी का, हिंदी से ही 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो देखिए तुरंत भाग जाना क्या होता है, 9 2 11, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था, तो मातृ की पूजा पर आधारित था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है, देखिए कुंभ मेला का आयोजन जो होता है, ध्यान रखिएगा, पुरी में नहीं किया जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, पुरी में नहीं किया जाता है, यह मेला 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों पर किया जाता है, इलाहाबाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आप सभी लोग हरिद्वार ध्यान रखिएगा, उज्जैन ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग इस नासिक में जो उज्जैन पड़ता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह किसके वजह से होता है, तो ध्यान रखिएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत जो होता है आप सभी लोग जानते होंगे, और इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 17 नंबर जो प्रश्न है आप सभी का, यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन निर्धारित होता है, तो यह निर्धारित होता है ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, तो देखिए यहूदी वायसराय का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी, लॉर्ड निकिल रेडिंग का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, बाद में यानी कि राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया था, यानी कि मनोनीत किया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपका 20 नंबर, देख लीजिए भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी, तो 1948 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए और इसके जो जनक कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, कॉपर के, देख लीजिए, यानी कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा, बेल धातु में जस्ता नहीं होता है, ठीक है, जिसे कांसा भी कहा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संबंध यानी कि संदर्भ में सुमेलित है, देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कवास जो है कहाँ है, गुजरात में स्थित है, कवास कहाँ है, गुजरात में, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर बात किया जाए यानी कि तालचेर का, देखिए तालचेर आपका उड़ीसा में है, और देखिए कोराबा कहाँ है, तो कोराबा को आप सभी लोग बता दीजिएगा छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और आप रामगुंडम को बता दीजिएगा तमिलनाडु में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो ध्यान रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, देखिए चुनाव सुधार से संबंधित समिति ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति का नाम ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है, देखिए मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं पूछा जाए तो शेर शाह सूरी का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 26 नंबर, नीचे दिए गए अंग्रेजी वाक्य को पैसिव में बदलें, यानी कि पैसिव बताना है, राम राइट्स ए बुक, देखिए इसका पैसिव क्या हो जाएगा, तो देखिए 26 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए बुक इज रिटन बाय राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 27 नंबर, देख लीजिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि स्पेलिंग आपको सही बताना है, तो ध्यान रखिएगा 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पदवी से पदावंतन किया गया, तो 2006, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 29 नंबर, 1911 में नई दिल्ली के रूप में नई राजधानी का घोषणा किसने किया था,
देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कौन क्या था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोग का, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं प्रश्न को। चारों ऑप्शन देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही कथन कौन नहीं है 30 नंबर का? तो ऑप्शन डी, इथेनॉल पानी में घुलता है, ठीक है, यही कथन क्या है? सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए 31 के लिए हम ऑप्शन पहले चलते हैं आप सभी। तो 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपके पास है और देख लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब अनुच्छेद 26, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 32 नंबर, लोथल किस नदी के निकट है? तो यानी कि भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर बी को डी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, एक व्यक्ति 2568 रुपये में एक कुकर बेचता है, यदि उसे 2400 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? तो देख लीजिए मैथ नंबर, यानी कि इसका CP कितना है? तो ध्यान रखिएगा CP इसका है 2400 रुपया, ठीक है, 2400 रुपया है। जबकि इसका SP यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? तो 2500 कितना है? 68 रुपया है, ठीक है। और देखिएगा तो इस 2400 में खरीदा है और 2568 में बेच रहा है, तो इसको टोटल लाभ कितना हो रहा है? तो आप कहिएगा 2568 में से 24 से घटा दीजिएगा तो 168 रुपया इसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब देखिए चाहे वो आपका लॉस हो या आपको यानी कि प्रॉफिट हो, हमेशा किस पर निकलता है? CP, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है ना। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है? 24, कितना है? 24, इसको लाभ कितना हुआ है? 168 रुपया। हमेशा इस मेथड को लगाइएगा। और लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं ना, तो 100 से गुणा कीजिएगा। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब देख लीजिए अब आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि जब आप सभी लोग 24 को 68 से कटा मतलब 168 को 24 से भाग कीजिएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आप सभी लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, यानी कि इसका 7 आएगा। कितना आएगा? 7% आएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन में देख लीजिए कितना दिया गया है? 7%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 34 नंबर, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी? देखिए यह भी मैथ का प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी लोग बताइए, मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड जाएगा, थोड़ा सा इसको समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 35 नंबर, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह क्षेत्र से संबंधित है, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, देख लीजिए 36 नंबर प्रश्न, पुंगनुर एक नस्ल है, पुंगनुर की नस्ल है, आप सभी लोगों को बताना है। तो 36 का सही जवाब का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, गाय की, जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो हेरोडोटस की है। किसकी है? हेरोडोटस की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसे 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो देखिए राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दिए थे, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि 38 नंबर प्रश्न के लिए राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दिया था ना, बेंजामिन इजरायली ने दिया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको मिलान करना है और देखिए 39 का क्या मिलान है आप सभी के लिए, निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों से सुनिए। देखिए 39 नंबर प्रश्न के लिए आपको कूट चुनना है और इसके लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, देखिए रौलेट एक्ट, ध्यान दीजिएगा रौलेट एक्ट कब आया था? तो रौलेट एक्ट जो आया था आप सभी लोग 1919 बता दीजिएगा, ठीक है। अगर साइमन कमीशन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा इसका गठन 1927 में हुआ था, ठीक है। 1927 में हुआ था, 28 में भारत आया था। जबकि होम रूल लोग आंदोलन जो हुआ था, ध्यान रखिएगा 1916 में हुआ था, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अब कूट को आप लोग चयन कीजिए कि सबसे पहले कौन आएगा। देखिए तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा यानी कि होम रूल लीग 3 आएगा, क्या आएगा? 3। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा? 1, यानी कि ये 16 है, उसके बाद 19, तो 1, 2 नंबर कितना है, यानी कि साइमन कमीशन 31 में क्या आता है? गांधी इरविन 4, इसलिए इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 40 नंबर, ग्राफीन है, ग्राफीन क्या है? तो ध्यान रखिएगा कार्बन का आवंटन है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने? देखिए 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, कंप्यूटर शब्दकोश में CD कक्ष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह जो प्रयोग किया जाता है ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है, ककड़ी किस कुल से संबंधित है? देखिए ककड़ी जो हो जाएगा आपका, यानी कि ध्यान रखिएगा 43 नंबर का लिए कुकर बीटेसी के से संबंधित हो जाएगा, इसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न आप सभी लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए ऊपर पहले, भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी सही पर्वत श्रृंखलाओं से सुमेलित करें। देखिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। देखिए आपको अगर पूछा जाए कि डोडा बेटा किस मतलब किस पहाड़ी में स्थित है, तो डोडा बेटा नीलगिरी। ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा का बात किया जाए तो हिमाचल पर्वतमाला। ठीक है। अमरकंटक क्या हो जाएगा, यानी कि अरावली, क्या हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। जबकि अमरकंटक नहीं, यह मैकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैकाल, जबकि गुरु शिखर का हो जाएगा अरावली। ठीक है। तो आप सभी लोग मिला लीजिए और इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 44 के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 45 नंबर। देखिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए उत्तल दर्पण, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, रहस्यवाद सिद्धांत है, रहस्यवाद किसका सिद्धांत है? तो 46 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन धर्म का है। ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, इसकी विशेषता बताना है किस राज्य की है? तो ऑप्शन बी कश्मीर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सुमेलित नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर विटामिन ए का बात किया जाए तो रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन 7 का क्या नाम होता है? तो आप सभी लोग यही क्या है सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। यही क्या है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, विटामिन ई को नेप्तो बीनोन नहीं कहा जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, इसे क्या कहा जाता है? नेफ्टोक्विनोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्टोक्विनोन कहा जाता है, बिनोन नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न 50 नंबर मैथ से है। देखिए निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो मान हो जाएगा ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए आप सभी लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है। सॉल्व कीजिएगा तो। अगला प्रश्न 51 नंबर, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी गोसिपियम हिस्टूटम। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्न में से किस में पाया जाता है? तो 52 का सही जवाब ऑप्शन बी नाट्य शास्त्र, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 53 नंबर, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा यानी कि एमीमीटर से मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, माध्य निकालने सभी लोगों को आता होगा, निकाल दीजिएगा। सभी प्रेक्षणों की योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या फॉर्मूला होता है, और 54 का सही जवाब ऑप्शन बी आ जाएगा 53.4। ठीक है। अगला प्रश्न 55 नंबर, तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास अपनी रचना में वर्णन किए हैं ऑप्शन सी राम का वर्णन किए हैं। ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो देखिए श्रद्धा जो हो जाएंगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कामयानी की यानी कि नायिका है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का मिलान करने वाला, देख लीजिए 57 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूमि की तीव्रता, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। केल्विन स्केल से क्या मापा जाता है? तो परम ताप को मापा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात किया जाए यानी कि ब्यूफोर्ट स्केल से तो हवा की गति मापा जाता है। किसे मापा जाता है? हवा की गति। बाकी बचा मिलीबार स्केल, तो इससे दाब मापा जाता है। आप सभी लोग मिला लीजिए और ऑप्शन इसका इधर है, देख लीजिए, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम क्रांति का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि बी। क्या हो जाएगा? बी, उद्यान कृषि से संबंधित है।
अगला प्रश्न 60 नंबर, पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास किसके द्वारा लिखी गई? तो यह जो इसके लेखक हैं J.K. रालिंग का नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, पीएच का संक्षिप्त नाम डैश के लिए है? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के पावर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, इनकी ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू द हिंदी। हिंदी बताना है, गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग्स। देखिए तो 62 का हिंदी हो जाएगा, यानी कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 63 नंबर, ही वाज प्रेजेंटेड डैश ए गोल्ड वॉच। देखिए तो इसमें जो आपको डैश के जगह पर भरने वाला सुटेबल यानी कि वर्ड हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी विथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 64 नंबर, भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है, किस दौरान रही है? तो ऑप्शन सी 1961 से 71 के समय। ठीक, अगला प्रश्न 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है, यानी कि संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो देखिए तरल पदार्थों को मापने के लिए ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा 67 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा आप सभी को 8 तेलुगु कवि थे। ठीक है ना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 68 नंबर, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदी है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 68 के लिए सही जवाब कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का 69 नंबर, भारत में इस्पात संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो 69 का सही जवाब का बात किया जाए तो यानी कि स्लेम कहाँ है? तमिलनाडु में, यही सही है, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है? देखिए 70 का सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन ए हिमा दास को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर है, यानी कि 72, 108 तथा 180 का HCF यानी कि मौसा आप सभी लोगों को तो आता होगा, अगर तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का तो निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसका मौसा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 36 आएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आप सभी लोगों का, मैथ का ही प्रश्न है 72 नंबर, यदि P4 1611 से विभाजित हो तो P का न्यूनतम प्राकृतिक मान कितना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यानी कि 73 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसाहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 73 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा ए 20 dB डेसिबल। ठीक है, चलिए 74 नंबर प्रश्न है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है? तो यह दुर्घटना जो हो जाएगा आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि नाभिकीय दुर्घटना से। और आज के सेशन का आपका लास्ट प्रश्न मैथ का यह प्रश्न है 75 यानी 75 नंबर, और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा सॉल्व करके। प्रश्न को लेकर के कोई डाउट हो तो यह भी कमेंट में बताइए, साथ साथ अपना स्कोर बताइए कि 75 में कितना क्वेश्चन आपका सही हो पाया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ और लाइक कर दीजिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।